Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So these are the most important MCQs for your board exam 2024. MCQ number 1 है the enzyme containing part of sperm is known as. So वो पार्ट होता है एक्टोसोम और इसके पास एक एंजाइम होता है जो इम्पोर्टेंट होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन. दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा बी. MCQ number 2, the cells in the seminiferous tubules which produced sperm are. So आपको पता होगा कि seminiferous tubules में सर्टोली सेल्स फाउंड होते हैं एंड वो सर्टोली सेल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर दी स्पर्म प्रोडक्शन और यही सर्टोली सेल्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को लिक्विड मीडियम, प्रोटेक्शन एंड द नरिशमेंट. दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सर्टोली सेल्स. MCQ number 3 है the movement of wood lice is depending upon the intensity of stromalus called. So यहाँ पे इंटेंसिटी है लिखा हुआ, कीवर्ड्स होते हैं इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है बट नॉट द डायरेक्शन. दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा काइनेसिस. ये एक ओरिएंटेशन बिहेवियर होता है जिसमें एनिमल शो करता है रैंडम मूवमेंट बट इसमें ये रिलेट करता है टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रोमेलस रेदर देन इट्स डायरेक्शन. दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन है काइनेसिस. अगर टेक्सिस होता तो उसका मतलब होता कि वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, पॉजिटिव टेक्सिस, नेगेटिव टेक्सिस. MCQ नंबर 4 है द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी इज नोन एज. सो प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी इज नोन एज यूरोलिथियसिस या फिर नेफ्रोलिथियसिस. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा. और हम याद रखिएगा लिथोनेफ्राइटिस कहलाई जाती है इन्फ्लेमेशन इन किडनी ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन्स. दैट्स वाई ये भी हो सकता है MCQ में आ जाए. नेक्स्ट है द हीट्रोथर्मल एलिमेंट शो अ स्पेशल कंडीशन इज नोन एज. सो वो होता है टॉर्पर और ये एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें एनिमल जैसे ह्यूमिंग बर्ड हो गए या बैट हो गए वो मेटाबॉलिक रेट को कम कर देते हैं, अपने टेम्परेचर को कम करते हैं एंड देन हाइबरनेट हो जाते हैं. इस स्पेशल टर्म को हम कहते हैं कंडीशन टॉर्पर. हीट्रोथर्म वो एनिमल्स होते हैं जो स्विच कर सकते हैं, लाइक वो स्विच कर सकते हैं बिटवीन होम्योथर्म्स एंड एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स या फिर पोकियोथर्म्स. नेक्स्ट MCQ है ट्रिपोनीमा पैलिडियम कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. सो वो कॉज करता है सिफाइलस, गोनोरिया, एक और बैक्टीरिया होता है जिसको हम नेसेरिया गोनोरिया कहते हैं, तो वो कॉज करता है गोनोरिया को. MCQ नंबर 7 द आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज नोन एज. सो वो होती है पेरिस्टियम और कार्टिलेज की होती है पेरिकॉन्ड्रियम. नेक्स्ट है द किडनी स्टोन्स और कैलकुलाई आर 5% कंपोज ऑफ. सो 5% कंपोज होता है यूरिक एसिड से लेकिन ज़्यादातर ऑक्सीलेट और कैल्शियम से मिलके जो ज़्यादातर किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम से मिलके बनता है. तो यहाँ पे 5% मेंशन है कि 5% कंपोज हुए हैं, सो वो यूरिक एसिड होगा आंसर. नेक्स्ट MCQ है थोरेसिक रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कंटेन बोन्स. सो वर्टिब्रल कॉलम में कुछ बोन्स होती हैं जिनको हम वर्टिब्रीज कहते हैं, ठीक है. उसमें सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रीज आती हैं, थोरेसिक में 12, 5 लंबर, 1 सैक्रम एंड 1 कोकेक्स जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं. तो ये आपको नंबर्स याद होने चाहिए कि वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक रीजन में थोरेसिक वर्टिब्रीज होती हैं, सर्वाइकल होती हैं 7 में, 5 होती हैं लंबर में, 1 होती हैं सेक्रम में और 1 होती है कोकेक्स में. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा. MCQ नंबर नेक्स्ट MCQ है द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो ये पार्ट ऑफ ब्रेन है जो इन्वॉल्व होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस कैंपस से याद रखिएगा कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को सेव करता है, ठीक है. करेक्ट ऑप्शन बी. नेक्स्ट MCQ है द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन एज. सो वो गैस होती है क्लोरीन. आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ा होगा, हमने डिटेल में डिस्कस किया था काफ़ी सारे क्वेश्चंस में एंड रिलेटेड MCQs में. द टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज इन oogenesis. सो हमने जब रिप्रोडक्शन चैप्टर किया था तो हमने डिटेल में oogenesis को डिस्कस किया था, मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी. तो 3 टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज होती हैं जो डेवलप्ड होती हैं. नेक्स्ट MCQ है द वर्टिब्रल न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सॉन्स ऑफ. सो VM करके याद रखिएगा एंड DS करके याद रखिएगा. डॉर्सल सेंसरी होती हैं, वेंट्रल मोटर होती हैं. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा. नेक्स्ट MCQ है द सेल ऑफ पैनक्रियाज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. सो वो बीटा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करता है. दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन बी होगा.
होल स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस अबाउट, सो होल स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस होता है 10 वीक्स में एंड 2.5 मंथ। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीजन होती है एंड स्पर्म्स फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम द जर्म सेल्स प्रेजेंट इन द मेल गोनाड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है बोन्स ऑफ एंकल्स आर कॉल्ड, सो बोन ऑफ एंकल्स आर कॉल्ड टार्सल्स एंड बोन्स ऑफ रिस्ट आर कॉल्ड कार्पल्स। एमसीक्यू है ब्लड कैपिलरी नेटवर्क अराउंड हेनलीज लूप इज नोन एज, लूप ऑफ हेनली भी कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो होती हैं अराउंड लूप ऑफ हेनली के। नेक्स्ट एमसीक्यू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज, सो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और गैस्ट्रोपोड्स ये सारे एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को। ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है बट इसकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो एक्सट्रीमली लो होती है वाटर में, प्रोड्यूस होता है एज अ कोलॉइडल सब्सटेंस। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला भी याद कर लें कहीं आ जाए, C5O3N4H4। नेक्स्ट एमसीक्यू है मेच्योर सेल्स विच फॉर्म बोन इज कॉल्ड, सो वो मेच्योर सेल्स ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स तो कार्टिलेज के सेल्स हैं। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन स्केलेटन इज, सो लार्जेस्ट तो ऑफ कोर्स फीमर है, थाई की बोन है ये। Which group of hormone would be most affected if adrenal cortex is removed? So adrenal cortex स्टेरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, अगर ये रिमूव हो जाए तो ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो स्टेरॉइड हार्मोन्स पे पड़ेगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं और 2-3 और हार्मोन होते हैं इसके, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर देयर इन ह्यूमन, सो 12 होती हैं टोटल, पेयर में कहा हुआ है हाउ मैनी क्रेनियल नर्व्स आर देयर इन। अब यहाँ पे पूछा हुआ नहीं है लेकिन दिया हुआ 12 है, 24 होती हैं टोटल और 12 होती हैं पेयर्स में। नर्व्स की बात कर रहे हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं और वो 31 होती हैं, टोटल होती हैं 62। एमसीक्यू है साइक्लिक बिहेवियरल पैटर्न विच आर रिपीटेड इन अ रिथम ऑफ 24 आवर्स आर कॉल्ड, सो वो सर्केडियन रिथम है, 24 आवर में यही रिथम होता है, लाइक बिहेवियरल पैटर्न होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं बार बार 24 आवर्स में। वन ऑफ वेल नोन फैक्टर इन एजिंग इन इज, सो ये जो रोल है ना ये टीलोमर का होता है, जितना टीलोमर होगा उतना सेल डिवाइड होगा। ये एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया गया है कि जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं सेल्स एजिंग के लिए, और देन फिर क्या होता है कि इंटायर पॉपुलेशन डाइड ऑफ हो जाती है अगर टीलोमर कम हो जाए। करेक्ट ऑप्शन सी। आफ्टर क्लेवेज zygote is formed into a solid ball of cells called, so आफ्टर क्लीवेज कहा हुआ है, मोरोला टर्म होती है जो रिफर करती है सॉलिड मास ऑफ ब्लास्टोमेर्स और फॉर्म्ड होती है बाय द सिवरल क्लेवेजेस ऑफ अ zygote एंड देन वो डेवलप होती है इनटू ब्लास्टोसिस, क्योंकि इसमें कैविटी बन जाती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। दैट्स वाई इस हॉलो स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस का नाम दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। पार्ट ऑफ यूट्रस और एंडोमेट्रियम विच फॉर्म्स प्लेसेंटा इज कॉल्ड, सो पार्ट ऑफ यूट्रस कहा हुआ है या एंडोमेट्रियम कहा हुआ है, तो वो फॉर्म प्लेसेंटा करता है डेसिडुआ, और ट्रोफोब्लास्ट तो एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट दोनों एम्ब्रियो के पार्ट होते हैं। ट्रोफोब्लास्ट ही प्लेसेंटा बना रहा होता है और इनर सेल मास ऑफ कोर्स ऑर्गन टिश्यूज बना रहा होता है, बेसिकली एम्ब्रियो बना रहा होता है, बट यहाँ पे कहा हुआ है पार्ट ऑफ यूट्रस और एंडोमेट्रियम। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एक और बात है कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट ऑफ मदर विच फॉर्म प्लेसेंटा, तो वो भी डेसिडुआ होगा, ऑफ कोर्स यूट्रस एंडोमेट्रियम मदर का है, तो ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए आई गेस दे सकता है। स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन सैल्मन फिश इज नोन एज, सो वो स्मोट कहलाती है, आप देख भी सकते हैं आपकी बुक में रिटर्न है। नेक्स्ट एमसीक्यू है वेसोडाइलेशन इज द प्रोसेस, सो वेसोडाइलेशन मैकेनिज्म है थर्मो रेगुलेशन का इन द हॉट टेम्परेचर। इसमें क्या होती है, वेसल डायलेट कर जाती हैं, आर्ट्रियोल्स डायलेट कर जाती हैं एंड देन मोर ब्लड फ्लो हो रहा होता है टुवर्ड्स द बॉडी। दैट्स वाई टू रिलीज बॉडी हीट वेसोडाइलेशन एक प्रोसेस होता है और इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है एंड हीट फ्लो ज़्यादा ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा होता है टुवर्ड्स द बॉडी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। द umbilical cord contains, और umbilical cord contain करती हैं 2 arteries and 1 veins। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है द प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज exerted glomerulus wall is,
सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डायरेक्टली, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है GFR के, और ये आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हेडिंग में भी मिल जाएगा। और इसका मतलब होता है कि जो प्रेशर होता है ना, ये इंक्रीज हो रहा होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ बोथ एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज। ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, वो स्टोर्ड होता है इन विच पार्ट? सो करेक्ट ऑप्शन है न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं क्योंकि कंटेन करता है एंडिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। दैट्स वाई इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, क्योंकि उनकी सेल बॉडीज फाउंड होती हैं हाइपोथैलेमस में, और एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन दोनों स्टोर होते हैं इन दी न्यूरोहाइपोफाइसिस। नेक्स्ट MCQ है एगोनिस्टिक बिहेवियर इज द टाइप ऑफ। एगोनिस्टिक बिहेवियर टाइप है सोशल बिहेवियर की। लर्निंग बिहेवियर वो जो लर्न किया जाता है एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से, और इनेट बिहेवियर वो होता है जो इनबॉर्न बिहेवियर होता है, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, बाय बर्थ वो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑफ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इन फ्रेश वाटर फिश? तो वो करेक्ट ऑप्शन है गिल्स, यही की ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट MCQ, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी आर? तो वो इंटरन्यूरॉन्स है। They are found in the brain and the spinal cord, basically central nervous system. Next MCQ, the formation of neural tube occurs during, so वो होती है during gastrulation. Events of gastrulation में हमने डिटेल में ये डिस्कस किया था कि 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है गैस्ट्रुलेशन में, दैट्स वाई इसको हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो रही है, एंड देन फिर न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन भी होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। क्लेवेज, ऑर्गेनोजेनेसिस, इम्प्लांटेशन, तीनों ही इसके आंसर नहीं हो सकता है। द इंसेक्ट हैव डेवलप्ड ऑन एक्सटर्नल वाटर प्रूफ लेयर इज कॉल्ड? सो वो कार्टन लेयर है। आई गेस सेकेंड ईयर में ये MCQ नहीं है, बट हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। Next MCQ है the period of rapid physical and sexual maturation during adolescence is known as puberty. Puberty ही वो पीरियड होता है जिसमें rapid physical और sexual maturation हो रही होती है। Correct option is C. The only treatment in case of uremia is, only treatment कुछ अजीब सा है, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट दोनों ही इसके आंसर हो सकता है, बट अगर हम इसको BCQ कंसिडर करें तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ, एन इंजरी सस्टेन बाय द हाइपोथैलेमस इज मोस्ट लाइकली टू बी इंटरप्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं क्योंकि ये थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है। ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इंटरप्ट होगा, उसी पे इफेक्ट पड़ेगा। हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्यूबिस, इलियम एंड इस्चियम। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। सो दैट्स इट, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। और मेरी यही एडवाइस होगी कि रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट एंड एनिमल बिहेवियर, ये तीनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे 4 MCQs आएंगे। दैट्स वाई आपने इसको ज़रूर रीड करना है, इन चैप्टर्स को ज़रूर रीड करना है, और बाकी बुक की एक्सरसाइजेस के MCQs ज़रूर करना है। उसके अलावा कुछ प्रीलिम्स पेपर भी देख लीजिएगा। आप अपने कॉलेज के ज़रूर प्रीलियम पेपर करके जाइएगा, किसी अकेडमी में आपने पढ़ा है तो उसके प्रीलियम पेपर के MCQ ज़रूर करके जाइएगा। तो ये इनफ होगा इंशाल्लाह। बाकी जो MCQ जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, उसको अच्छे से समझ लें ताकि MCQ उससे रिलेट करके आए, तब भी आपका पेपर आसानी से हो जाए। और 0.5 मार्क्स का एक MCQ है, टोटल 18 MCQ आएंगे, एंड 9 टोटल मार्क्स हैं जूलॉजी सेकेंड ईयर के। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।